नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। साथियों, अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है जीआईसी का जनरल नॉलेज वाला पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रैक्टिस इसमें कराए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए साथियों, हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे जीआईसी सामान्य अध्ययन का थर्ड मॉडल पेपर। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कुलडिहवा या ब्रह्मगिरी? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों बुधिहाल। कौन सा? बुधिहाल। नेक्स्ट, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, मगधी, प्राक की अवधी? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्राक। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिहलगामी का गठन किया था? किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। सीधे रैयत यानी किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? शेर शाह ने, अकबर ने, शिवाजी ने, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे साथियों शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? कौन नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, या फिर एम जी रानाडे, या फिर सैयद अहमद खां? तो इसका सही ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद खां। बाकी सब लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था साथियों? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, बंगाल, राजपूताना, या फिर नागपुर? तो इसका सही ऑप्शन होगा छोटा नागपुर। कहाँ पे? छोटा नागपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तिलक, गोखले, नेहरूजी, या फिर मेहता तिलक तैयब जी, या फिर मेहता तेलंग तैयब जी, या फिर नौरोजी तेलंग देशमुख? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, मेहता तेलंग तैयब जी। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, ये किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे साथियों स्वदेशी आंदोलन से। किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्कमंड, या फिर अनाईमुड़ी, या फिर दोदा बेटा, या फिर महाबलेश्वर? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे साथियों अनाईमुड़ी। कौन सी? अनाईमुड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? शिव किला हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक उत्तर प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में? तो इसका सही ऑप्शन होगा लिपू लेक उत्तर प्रदेश। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। ठीक, बाकी सब के सब क्या है? सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी स्थित है मंगल, शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध और एवं शुक्र के मध्य? ये किसके मध्य है? शुक्र और मंगल के मध्य। ठीक। नेक्स्ट, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर ए सी दोनों में? ए सी दोनों में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए सी दोनों में। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारत के कल्याणकारी राज्य होने के विचार पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया किसकी संस्तुति पे? तो बलवंत राय मेहता की समिति, आयंकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या फिर अशोक मेहता की समिति? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक। नेक्स्ट, अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की कौन सी धारा डेड लेटर यानी कि मृत प्राय रहनी थी? धारा 360, धारा 356, धारा 352, या फिर धारा 32? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे साथियों धारा 356। हमारे संविधान के किस भाग में 300 सोपान पंचायतें बनाने परिकल्पना की गई है? कौन सी की गई है? भाग 9, या फिर भाग 11, या फिर भाग
12। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? भाग 9। कौन सा? भाग 9। कमेंट और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की है। किसने की है? चेल्ला समिति ने, केलकर समिति ने, सोप समिति ने या फिर रंगराजन समिति ने? तो केलकर समिति ने ही भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट, विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करता था। क्या करता था? रियायती ऋण प्रदान करता था। ऑप्शन है आपके साथियों, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए, या फिर बड़े निर्यातकों के लिए। तो किसके लिए था? समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए। किसके लिए? समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए। नेक्स्ट, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या हैं? गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या हैं? सर्राफ बाजार या फिर सरकारी प्रभूतियाँ का बाजार, शस्त्र बाजार या धातु बाजार? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे साथियों सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी किसमें? केरल, गोवा, नागालैंड, मेघालय। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों नागालैंड। कहाँ पे? नागालैंड में ऋणात्मक। अब आपको देखिए कि ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम आसान, लेकिन इसको भी लोग गलती कर देते हैं। 1 किमी की दूरी का तात्पर्य क्या है? 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर? तो इसका बताइए क्या ऑप्शन होगा? 1000 मीटर। 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगम होता है सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, या फिर यंत्र कारखाने के शोर से? तो इसका सही ऑप्शन होगा यंत्र कारखाने के शोर से। नेक्स्ट, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? कार्य करना बंद कर देगा, या फिर चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, या फिर रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, या फिर रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपिस, मैलियस या फिर इनकस? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टेपिस। नेक्स्ट, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेगा। कब? जब हमारा अग्नाशय खराब होगा तो। नेक्स्ट, ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन परत रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, अम्ल वर्षा से, उल्कापिंड से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? ओजोन रक्षा करती है। नेक्स्ट है मैथ वाला। इफ़ एक्स की पावर 4 माइनस 2x² माइनस 3 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया है, तो एक्स फाइंड वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि x की पावर 4 माइनस 2x² माइनस 3 बराबर 0 है तो x की अनेकों में से एक मूल्य ज्ञात करें। आपको इसको हल करना है और एक तरह से x का मान निकालना है आपको। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग हल ही कर लेंगे, क्योंकि ये एकदम सीधे सीधे इक्वेशन दिया है और इसे आप दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और लास्ट में आपका x इक्वल टू √3 आ जाएगा आंसर। एक पिता की उम्र उसके दो बच्चों की उम्र के योग के 3 गुना है। हालांकि 20 साल बाद पिता की उम्र उसके दो बच्चों की उम्र के योग के बराबर होगी, तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसे हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। माना पिता की उम्र क्या है? x है, दोनों बच्चों की उम्र क्या है? x वर्ष और z वर्ष है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? यानी कि पिता की उम्र क्या है? दोनों बच्चों की उम्र का योग का 3 गुना है, यानी x इक्वल टू क्या कर देंगे? 3 ब्रैकेट में x प्लस जेड कर देंगे। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन गया? x बटा के 3 इक्वल टू वाई प्लस जेड। 20 साल बाद क्या इक्वेशन बन रहा है? 20 साल बाद कह रहा है, यानी 20 साल बाद, यानी कि 20 साल में पिता की उम्र में भी 20 साल जोड़ देंगे और बच्चों की भी उम्र में 20 साल जोड़ देंगे। यानी कह रहे कि पिता की उम्र और बच्चों की उम्र का योग कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी पिता की उम्र अभी x प्लस 20 इक्वल टू वाई प्लस 20 प्लस जेड प्लस 20। अब इसे हल कर देंगे तो यहाँ से भी हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में इक्वल टू 20। अब इसे हल कर देंगे तो यहाँ से हमें x का मान आ जाएगा क्या? 30। यानी पिता की हम उम्र क्या है वर्तमान में? 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष है। क्या है? 30 वर्ष। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है। ए बी को
10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उसी 20% के लाभ पर सी को बेचता है, तो इसकी लाभ की गणना करना है। क्या करना है आपको? लाभ की गणना करना है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो इसके लिए सीधी जब दो लाभ की बात करें तो इसमें x प्लस वाई अपन 10 कर देंगे। इसी पर आपका x और y का मान रख दें तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा, यानी 32% सीधे लाभ आंसर आ जाएगा। ये एक तरह से ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और उसी काम को बी 18 दिन में पूरा करता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप जानते हैं कि ए एक दिन में काम करेगा 1/9, बी एक दिन में काम करेगा 1/18। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 1/9 प्लस 1/18, यानी 3/18 आ जाएगा। अतः दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में पूरा करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? बिहार, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा पंजाब। नेक्स्ट, सिपरी रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष हथियार आयात देशों का सही क्रम बताइए। ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, मिस्र, भारत दिया है, इसको सही क्रम में लिखना है। तो सही क्रम में क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर हो जाएगा 2 यानी कि सऊदी अरब, फिर हो जाएगा भारत, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? मिस्र, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिनलैंड नंबर 1 पे, डेनमार्क 3 पे, भारत 144 पे, अफगानिस्तान 153 पे। इसका सही ऑप्शन होगा डेनमार्क नंबर 3। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको देना है, इस पर आपको विचार करना है कौन सा सही है। पहला है, इसके अनुसार अब पाँचवीं तक मातृ और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, वहीं मेडिकल और कानून की पढ़ाई छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। दूसरा, त्रिभाषा फार्मूले से भाषा चुनने का अधिकार होगा, परंतु यह लचीला होगा, उसे किसी राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। दबाव कम करने के लिए कोर्स को कम किया जाएगा तथा 5वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। तो इसका ऑप्शन होगा केवल तीसरा सही है, बाकी 2 क्या है? गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड, चैत्य कहाँ है? अवध भोजपुरी क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? कजरी रुहेलखंड। ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघर नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या फिर शारदा नहर। तो कौन सी नहर है? शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर। नेक्स्ट, वह शब्द जो ठीक और उपयुक्त दोनों अर्थ रखता है कहलाता है पर्याप्त, अच्छा, समुचित, तत्पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, समुचित। नेक्स्ट, 8, 11, 17, x 53, 101। तो आपको इसमें x का मान बताना है। 29, 27, 25 इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसे हल करते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं हमने कैसे हल किया है। बस आपको इसी तरह इसको हल करना है। एक में +3 +6 +12 +24 +48 करेंगे, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका देखिए आंसर आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 29। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी भाई हैं, बी की पत्नी सी है, ई ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है, एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है। तो ए जी का क्या है? तो ए जी का क्या है? पिता है, भाई है, चाचा है, चचेरा है। इसे आप सोचिए, समझिए और समझ के करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन रिलेशन से आएगा ही। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों चाचा। क्या होगा? चाचा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया। इसमें प्रथम स्थान हरियाणा है, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला और दूसरा, दोनों सही है, बाकी तीसरा गलत है। नेक्स्ट, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने की थी? रूस, भारत, चीन, ब्राज़ील। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे साथियों रूस। कौन सा? रूस। तो ये रहा आपका आज का मॉडल पेपर 3 GIC के लिए। कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और आपने कितना स्कोर किया है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगन मेहनत से करिए ताकि ये आपको सफलता के शिखर पर ले जाए। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।